नहीं आओ तो सरकार बोलिए नहीं आओ। पलालू, जीवन यापन करने के लिए आपका सबसे छोटा बेटा था, वही कमाता था, आपको खिलाता था। अरे भैया गला है, वैसे वो भी नाजायज हो जावे। क्या दीपक से कुछ दुश्मनी थी क्या आपके बेटे की? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं दीपक से। यहाँ इतना भी आ रहा कि दबाव आज अगर हमारे लाल छिनरा होते, बदमाश होते, चोर होते, तब मारे होता, गरियाए होता, कहीं भले मर गए। जब हमारे लाल 20-30 कोस तक गाय के चलाएं, क्यों सिपाही हाथ ना छोड़े। उसको जो है सबकी निगाह उस पर थी कि वो आरोपी है, और क्योंकि उसका उसी रात जो है उसकी अंगुली में टूट गया उसका अंगुली, और वो आसपास ही घूम रहा था। वो घर से शाम को बुला के ले गया और उसकी हत्या करके कुएं में उनकी शव को फेंक दिया। और दिन भर उनकी खोज करने के बाद जब पता नहीं चला, शाम के टाइम जब लोग कुएं की तरफ जाते हैं तो मेरे भाई का बॉडी मिला और मैंने पुलिस प्रशासन को तुरंत खबर की। पुलिस प्रशासन तुरंत में। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवरिया में। 29 तारीख को एक घटना घटती है जो संध्या यादव के भाई थे पलालू यादव। जीवन यापन करने के लिए टेम्पो चलाते थे, इसके बाद भाजी बेचते थे। 3 भाई थे, सबसे छोटे थे। यहीं इनके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं है, वहीं उनकी बॉडी बरामद होती है। बाद में जब पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इनके घर के बगल का ही दीपक यादव था, और शाम को आया, बातचीत किया, उसके बाद बुला कर लेके गया। फिर शाम को उनकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया। फिर दीपक की अंगुली टूट गई थी, वो जौनपुर चला गया। फिर अपने जिन अंगुली टूटी उसमें प्लास्टर बंधवाया, जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया। फिलहाल जिले के जो एसपी हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी, इसके बाद जो कोतवाल हैं अवनीश कुमार राय जी, इसके बाद जो सीओ हैं अशोक कुमार सिंह जी, तुरंत एक्शन में आए। तुरंत जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिए, इनका मुकदमा भी दर्ज कर लिए। 302, इसके बाद IPC 34, 201 धारा लगाए। फिलहाल अभी आरोपी को गिरफ्तार करके चालान कर दिया गया है जौनपुर में। उनके पिताजी हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूं क्या मामला था, आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिए। पिताजी, इतना बड़ा घटना कैसे घट गई? क्या घटना भाई, क्या बताए, बोल नहीं आओ तो सरकार बोलिए नहीं आओ। पलालू, जीवन यापन करने के लिए आपका सबसे छोटा बेटा था, वही कमाता था, आपको खिलाता था। आपके जो बड़े बेटे हैं ससुर रहते हैं कहीं और रहते हैं, जो दूसरे नंबर में, वो सब कहाँ, कैसे सब, कोई बातचीत, कोई विवाद? कुछ बातचीत सरकार बोलना निकले छाती। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? अभी तो आरोपी दीपक जेल गया है। प्रशासन से यही है कि जैसे हमारे भैया गला है, वैसे वो भी नाजायज हो जावे। क्या दीपक से कुछ दुश्मनी थी क्या आपके बेटे? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं दीपक से। यहाँ इतना भी आ रहा कि दबाव आ रहा है, धमकी भी अभी आ रहा है। हाँ, तो पाछे दबाव दे रहा है, एक घड़ी दबाव देता है, पहले कोई दुश्मनी नहीं। क्योंकि जो सबसे छोटा बेटा रहता है वो दिल का टुकड़ा रहता है, सबसे ज़्यादा आप उसको मानते भी होंगे। अब इस जीवन में आपके सामने उसकी अर्थी उठ गई। अपने हाथ से उठाया लाश, उसकी आग लगाया, तो अब हमारा कौन देखने वाला है? क्या प्रशासन शासन से क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं आरोपी के ऊपर? वही उसका फांसी डामर कर दो, इसके अलावा सिवा दूसरी बात नहीं। माता जी, क्यों ऐसा विवाद क्यों हो गया कि पलालू की जीवन चली गई? लाल आज अगर हमारे लाल छिनरा होते, बदमाश होते, चोर होते, तब मारे होता, गरियाए होता, कहीं भले मर गए। जब हमारे लाल 20-30 कोस तक गाय के चलाएं, क्यों सिपाही हाथ ना छोड़े, तो ई ललवा कौन दुश्मन हमार ना रहा। बाकी का करी, अब जब हमार रान पड़ोसी रख लिए तो एकरे आगे हम का बताए। अब तो हम यही कहा चाहे कि हमरे जैसे अलहरे प्राण हमार ललवा बिना रोए मर गए, वैसे हमारे भैया घटवा वो लागे ललाऊ। जिस तरीके से इस परिवार में कोहराम मचा हुआ, फिलहाल यहाँ पर उनके बड़े भाई हैं पलालू, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। धमकी देने वाली आपने बातचीत अभी जस्ट किया था, क्या मामला था, क्यों धमकी आ रहा है? मतलब ये कि हमारे बेटे के खिलाफ तुम लोगों ने मुकदमा जो दर्ज किया है, ये इसको हटा लो और हमारा बेटा निर्दोष है, नहीं तो हम तुम लोगों को भी वही हाल करेंगे जो तुम्हारे भाई को हुआ है। वो हमारे भतीजों को धमकी दिया कि तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे। तुमने हमारा नाम क्यों लिया, उनके हमारे बेटे का नाम क्यों लिया, उसके परिवार के लोग कहते हैं।
अच्छा, आपने नामजद क्यों दे दिया? आपको कैसे जानकारी हो कि दीपक ही मारा है? नामजद सर हमने नहीं दिया, उसको जो है सबकी निगाह उस पर थी कि वो आरोपी है, और क्योंकि उसका उसी रात जो है उसकी अंगुली में टूट गया उसका अंगुली, और वो आसपास ही घूम रहा था। बाद में मतलब हम लोगों ने ये दिया कि भाई वो आदमी जो है लेकर गया था, उसी के साथ जाने के बाद हमारा भाई गायब हो गया। तो घटना आरोपी में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, या तो वो बताए कि उसको कहाँ छोड़ कर आया हो, और वो जब लेकर गया तो फिर उसके बाद हमारा भाई मुर्दा निकला। तो दीपक कैसा लड़का था जब आपके यहाँ आता जाता था? तो दीपक सर हमारे वहाँ करीब 1.5 महीना से घर के आसपास अगल बगल चक्कर मार रहा था। वो हमारे भाई को हमेशा खोज रहा था। क्यों खोज रहा था? क्या कुछ तो बात होगी। मतलब उसको उसकी मन में भावना में क्या थी वो वही जाने, पर उसको बुलाकर जिस दिन ले गया वो मेरे भाई को मतलब उस दिन से फिर वापस नहीं आने दिया। बॉडी कैसे आप लोग जान गए कि कुएं में फेंका हुआ है? बॉडी सब लोग, हम ही नहीं, पूरे गांव के लोग जो है, पूरे गांव के छोटे बड़े सभी लोगों ने बॉडी को खोजना किया। सब खोजते हुए वहाँ पर हमारा एक चचेरा भाई है, हमारे चाचा का लड़का, वो जौनपुर में रहते हैं, उन्होंने मतलब और सब मिलकर लोग खोजते हुए गए, तो हमारा भतीजा उसकी चाबी पाया, तो वो चाबी के जरिए कुएं तक लोग पहुँचे हैं। संध्या यादव जी, ये बताइए, जो भाई आपका था पलालू, आपको गाना लिख के देता था, आपका काफ़ी सहयोग करता था, आप भी चैनल के माध्यम से नया नया चैनल आप बनाए, आप भी आगे उभर रहे थे, अब कैसे आगे आप बढ़ेंगी और आप अपने परिवार में कैसे, किस नज़रिए से आप देखती हैं? अब हमारे परिवार में जलता हुआ चिराग बुझ गया, और बुझाने वाला दूसरा कोई नहीं, दीपक यादव है, जो कि मेरा पड़ोसी है, और मेरे भाई को घर से शाम को बुला के ले गया और उसकी हत्या करके कुएं में उनकी शव को फेंक दिया। और दिन भर उनकी खोज करने के बाद जब पता नहीं चला, शाम के टाइम जब लोग कुएं की तरफ जाते हैं तो मेरे भाई का बॉडी मिला, और मैंने पुलिस प्रशासन को तुरंत खबर की। पुलिस प्रशासन तुरंत मेरे यहाँ आई, और उसके बाद में मेरे भाई की डेड बॉडी को हमने जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन जो है मुझे आश्वासन दे के डेड बॉडी ले गई, और उसके बाद में आरोपी को भी गिरफ्तार किया 24 घंटे के अंदर। और वो मुख्य आरोपी है, दीपक यादव मुख्य आरोपी है। और मेरी पुलिस प्रशासन और सरकार से यही मांग है कि मेरे भाई को न्याय मिले, और उसके बाद जितने लोग उनके साथ ऐसी घटना किए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि आपने थाने पर एप्लीकेशन दिया, तुरंत बदलापुर की कोतवाली पुलिस एक्शन में आई, जो सीओ हैं अशोक कुमार सिंह जी, उसके बाद जो थाना प्रभारी हैं अवनीश कुमार राय, जिले के जो कप्तान हैं डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी, तत्काल एक्शन लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी आप पुलिस से संतुष्ट है कि नहीं? जी, हम पुलिस प्रशासन से एकदम संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट उस दिन होंगे जिस दिन मुझे मेरे भाई का न्याय मिलेगा। इसके पहले मुझे चैन की नींद नहीं आएगी जब तक मेरे भाई को मुझे न्याय नहीं मिल जाता है। कार्रवाई क्या, न्याय क्या करवाना, न्याय क्या चाहते हैं? न्याय हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई की जान चली गई, दोबारा नहीं आएगी, मैं उसको फांसी की सज़ा चाहती हूँ। जी। तो ये मेरे साथ ये मौजूद थी संध्या यादव, इनके भाई की ही हत्या हुई थी। फिलहाल पुलिस बदलापुर की जो थी इनकी खूब मदद कर रही, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिलहाल मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जिले के कप्तान हैं डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी से, अगर इस पीड़ित का बयान अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि आरोपी के ऊपर उचित से उचित, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी गांव में कहीं और घटना ना हो जाए। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर, बदलापुर थाना क्षेत्र, ग्राम सभा देवरिया। जय हिंद।